शक्ति को कम मत आगो मुरली, उन्हें सब पता चल चुका है। फिर तो फंस गए बुरी तरह से। अब केवल भयभीत ही करोगी, कोई उपाय भी सुझाओगी? प्रभु, इससे पहले कि ऋषि दुर्वासा या कोई और घर पहुँचे, आपको घर पहुँचना होगा ताकि मैया किसी और पर विश्वास ही ना करे। तो चलो फिर। कान्हा, लगी तो नहीं तुझे? भाग तो ऐसे रहा था जैसे पीछे कोई चक्रवात आ रहा हो। चक्रवाती आरोह है ताऊ, क्रोध का चक्रवात। कैसे संभालूंगा मैं महर्षि दुर्वासा को? कान्हा, कहाँ खो गया? और ये माखन क्यों लगा है तेरे मुंह पे? माखन, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुझे चुपचाप घर से निकलते हुए देखा, तो मैं इन सब को एकत्र करके तुझे ढूंढने निकल पड़ा। देखो देखो, उसके मुंह के साथ उसके वस्त्र पर भी माखन लगा है। लगता है माखन खा के ना माखन में डुबकी लगा के आए हो कान्हा। कहाँ से? अकेले अकेले चला गो, अपने पक्के सखा से पूछे तक ना तूने। मुझे भी ले चलता कान्हा, मेरी मैया तो बिना पूछे माखन सुने भी नहीं देती। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कान्हा कि तूने माखन चोरी चुप के खाया है, और वो भी किसी अपरिचित के घर से? कान्हा, किसी अपरिचित घर से ना खायो। मैं तो जानकी के घर गया था चुपके माखन खाने। हैं? प्रभु, अपना भेद स्वयं ही बता दिया सबको। मेरा अर्थ है कि जानकी का घर खुला था, तो मैं भीतर चले गयो। ना पूछे। पर वो तो सो रही थी ना, इसके लिए मैंने माखन बिना पूछे ही खा लियो। इसी को तो चोरी करना कहते हैं कान्हा। चोरी? ताई जी को पता चल जाएगा तो क्या होगा तेरा? कौन बताएगा मैया को? हम बताए या ना बताए, तेरे मुंह और वस्त्रों पे लगा माखन स्वयं ही बता देगा। माखन तो आपके वस्त्रों पे भी लगा है दाऊ। ये तो तब लगा होगा जब तू मुझसे टकराया था। हाँ, मैया तो यही सोचेगी ना कि आप मेरे साथ ही थे। अब बताओ, कौन बताएगा मैया को? वसंता भी ने तो सुना है, ये बताएगा। सोच ले वसंता, मैया को मेरी बुराई सुन के क्रोध आया तो? नाना, मैं ना बताऊंगा। जब तक मुझसे सीधे सीधे प्रश्न ना किए जाए, तब तक मैं कुछ ना बताऊंगा। यदि यहाँ सत्यवादी मधुमंगल होता तो वो पक्का बता देता। तब तो अच्छा है वो यहाँ नहीं है। मैं बताऊंगा ताई जी को, क्योंकि मुझे ताई जी ने सब सूचना देने को कहा था। कब? सुबह, जब मैं ताई जी को पूजा के फूल देने को गया था। सुन, तेरी आंख के सामने कछु उल्टा सीधा हो या कोई अत्यधिक शरारत करे तो सीधे आके मुझे सूचना दियो, समझ गो? ना बताएगो ना तो मैं कान्हा को बाहर भेजने की आज्ञा वापस ले लूंगी। नाना, आप आगे वापस मत देना, मैं सब बताऊंगा। इसलिए आपको तो ताई जी को बताना पड़ेगा। अर्थात मैया ने आपको बाहर भेजने से पहले ही गुप्तचर की व्यवस्था कर ली थी। मैंने
वचन दियो है। मेरी आंखों के सामने कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो मुझे सूचना देनी पड़ेगी। पर तेरी आंखों के सामने कुछ उल्टा सीधा हुआ ही ना, वो बातों पे उलझा रखा ना, मुझे बताना चाहिए ना तो अनुचित होगा बलराम। और सखा को फंसाना अनुचित ना होगा, क्यों दाऊ? ये निर्णय मैं कैसे करूं? तो और कौन करेगा? कीचड़। कीचड़ इन्हें कैसे करोगे? कान्हा और सीता माँ के बीच में कीचड़ फेंको प्रतियोगिता करते हैं। जो जीता सब उसी का ही साथ देंगे। बोलो, स्वीकार है? स्वीकार है। तो मुझे भी स्वीकार है। पर नियम क्या होंगे? जो पहले थक जाएगा उसको हारा हुआ माना जाएगा, या फिर जो 2 बार अपने विरोधी पर कीचड़ फेंक देगा वो जीत जाएगा। माखन चोरी की घटना के कारण महर्षि पहले ही क्रोधित है। अब कीचड़ से खेलता हुआ देखकर उन्हें और क्रोध न आ जाए। कहना, तेरा ध्यान कहाँ है? खेल आरंभ होने वाला है। अब चुनौती स्वीकार कर ली है तो खेलना तो पड़ेगा ही। तो फिर चलो। अरे हटो हटो, तनिक धुआं तो जाने दो। को तनिक नजर उतार लूं मैं। अरे वैद्य जी उपलब्ध ना है, मथुरा गए हुए हैं। इसकी स्थिति का उपचार किसी वैद्य के पास भी ना होगा, पर मेरे पास है। अरे अरे, बस करो ये सब। ये अधिकतर समय यशोदा के साथ ही होती है। हो सकता है उसे कुछ पता हो। जा, कोई शीघ्र जाकर यशोदा को बुला ला। मैं बुला लाती हूँ। हाँ हाँ। मैं ही बनूंगा निर्णायक। नाना, इसे ना बनना चाहिए। ये तो कान्हा के हाँ में हाँ मिलाता है। बलदाऊ को ही बनना चाहिए निर्णायक। हाँ, बलदाऊ को ही निर्णायक बनना चाहिए। आरंभ करो। वाह, क्या सटीक लगता भेजा है सीधा मैंने। एक बार मैंने भी ऐसे मैं बिल्कुल सही था। जो बालक सबके घरों से माखन चुराए, जो कीचड़ से खेले, वो नारायण का अवतार कदापि नहीं हो सकता। ये अवश्य कोई छलिया है जो कृष्ण होने का स्वांग कर रहा है। इसे इसके अपराध का बहुत कड़ा दंड दूंगा मैं। इसे इसके अपराध का बहुत कड़ा दंड दूंगा मैं। इसे इसके अपराध का बहुत कड़ा दंड दूंगा।
घी बनने की सुगंध से दौड़ा चला तो है, जे सोच के कि मैया कछु विशेष बना रही है। बच्चे तो अभी तक सो रहे हैं। बहुत समय हो गया है बिना कछु खाए पिए सो गए है।